सलमान भाई वाली हेयर स्टाइल से है वो कंपनियां पूछती हैं अपने कोडिंग टेस्ट में। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय डे 3। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ माय DSA चैलेंज एंड माइंडर वीडियो फॉर यू ऑल गाइस कि तुम भी पढ़ाई कर लो। तो आज का टारगेट मेरा DSA के लिए है सॉर्टिंग रिवाइज करनी है। सर्चिंग कल की थी, एरे किया है अभी तक 2 चीज़, और आज सॉर्टिंग पूरी तो करनी ही पाऊंगी मुझे पता है, तो स्टार्ट करूंगी। कितना हो जाता है वो एंड में बता दूंगी। और कुछ चीज़ों के बारे में और बातें करनी है, तो मे भी कल संडे है तो शायद उसके लिए मैं कल मतलब प्रॉपर बात करूं, क्योंकि मतलब उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग चाहिए जो अभी मतलब ऐसे नहीं बात कर सकती। तो मे भी मैं कल उस बारे में बात करूं। तो और थोड़ा मुझे उस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड काम करना है। SQL अभी तक कल मैंने बताया था जो, उसके बाद अभी तक तो नहीं किया। पहले DSA करूँगी और मतलब सॉर्टिंग रिवाइज करूँगी, उसके बाद अगर टाइम बच गया तो कर लूँगी, वरना कल संडे है, कल ख़त्म कर दूँगी निपटा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द डे 4 ऑफ माय DSA चैलेंज एंड इट्स अ रिमाइंडर वीडियो फॉर यू ऑल गाइस। आप लोग भी पढ़ाई कर लो। तो आज है संडे और एक जल्दी से अपने दिनचर्या का अपडेट देती हूँ। तो जैसा कि संडे है तो थोड़ा लेट उठना और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके जल्दी से नहा देते स्टार्ट की थी मैंने अपनी मतलब जावा की क्लास ली। जावा की क्लास के बाद फिर अपने मैंने फ्रंट एंड की क्लास ली और अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लूँ, क्योंकि अभी तक बस अपडेट चल रहा था, कुछ बातचीत हुई नहीं थी, तो दैट्स वाई। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर ली जाए। सो इग्नोर माई दिस सलमान भाई वाली हेयर स्टाइल। तो भाई कुछ कराने कुछ और गई थी, हो कुछ और गया, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी तो जब थोड़ा ठीक से करके रखो तो सही लगते हैं, वरना फिर ये सलमान भाई वाली हेयर स्टाइल ही आती है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे इग्नोर कर दिया करिए। तो हम बात करते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ वाई DSA ही करना क्यों ज़रूरी है, या मैं ही स्पेशली DSA क्यों कर रही हूँ। और बैकग्राउंड नॉइस भी इग्नोर करना गाइस। मैं परेशान हो गई हूँ, जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ कुछ भी, मेरे गली में हर टाइम बच्चे खेल रहे होते हैं और इतना शोर कि कहीं भी बैठ के वीडियो बना लो फिर भी इतना ज़्यादा शोर आ रहा होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कर भी नहीं पाती, क्योंकि मतलब बहुत टाइम इतना रहता नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगी कुछ इसका जुगाड़, पर फिर तब तक के लिए आप ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं बात करने वाली हूँ वाई DSA इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DSA हमारी लॉजिक बिल्डिंग को मैं बात करने वाली हूँ वाई DSA इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हेल्प इन बिल्डिंग लॉजिक्स। इससे हम अपने लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम, हम मतलब जस्ट सिर्फ कोड नहीं करते, हम अपने लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं। तो इससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और लाइक जैसे कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसमें सिर्फ सिंटैक्स ही तो डिफरेंट होते हैं, हमारे लॉजिक्स जो हैं सब में सेम लगते हैं। और लॉजिक्स बिल्डिंग ही करना सबसे बड़ी बात है, जिसमें मैं भी बस ऐसे ट्राई कर रही हूँ कि कुछ तो हो जाए। तो पहला तो ये कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी।
दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा डीएसए है वो कंपनियां पूछती हैं अपने कोडिंग टेस्ट में। तो जो हमारा एक कोडिंग राउंड होता है या हाँ कोडिंग राउंड होता है उसमें डीएसए ही पूछती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं तो कंपनीज होती हैं, तो इसीलिए मैं भी कुछ मतलब कि अपनी प्रोग्रेस चाहती हूँ। दैट्स वाई आई एम डूइंग डीएसए। और आप लोग भी करिए, अगर आपको अच्छी खासी कोडिंग करनी है तो कोडिंग में कुछ करना है तो डीएसए करना स्टार्ट कर दो। जो जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा उसके पास उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम होगा। बाकी तो वही है कि जब जागो तभी सवेरा, तो आप कर सकते हैं जब चाहें तो। एंड दैट्स ऑल। तो पहला ये था कि हमारे लॉजिक बिल्डिंग के थर्ड पॉइंट इज़ कि आप एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने डीएसए की होगी तो दैट्स वाई कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करती हैं डीएसए को। तो मेरा तो यही है कि ट्राई कर लेते हैं। ट्राई क्या, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जो जल्दी स्टार्ट कर रहा है वेल एंड गुड, उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसे एक्सप्लोर करने के साथ साथ एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रैक्टिस करने का टाइम रहेगा उसके पास। तो ऑल द बेस्ट। तो अब आज का टारगेट बता दूं मैं अपना। तो जैसा मैंने कल 2 क्वेश्चन ही किए थे सॉर्टिंग के, इंसर्शन और बबल सॉर्ट, और आज संडे है, अभी मैंने पढ़ना मतलब एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ जितना मुझे पढ़ना था। आज का टारगेट यही है कि आज मैं पूरे के पूरे सॉर्टिंग को रिवाइज़ करूँगी और एटलीस्ट जितने मुझे मैंने पहले अच्छे से मुझे आता हो उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करूँगी। और आई विल शो यू कि मैं क्या मतलब कौन कौन से सॉर्टिंग करूँगी आज। तो ये था। और एसक्यूएल भी करूँगी और करके ही सोऊंगी। तो और आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी आज। मैंने कल की वीडियो कल नहीं डाली बिकॉज थोड़ा सा पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में इशू है कि मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करते टाइम का पता नहीं बाद में देखने के बाद वो वॉइस जो है लैग कर जाती है। तो इस वजह से मेरा मन नहीं हुआ, पर मैं उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं वो इसमें ऐड करके पोस्ट कर मतलब अपलोड कर दूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर। अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, उससे मिलूँगी और उसके बाद फिर आके फिर मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। तो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। रेडी। क्या आपके लिए ओ माय गॉड, बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाय। बेकार एक्टिंग है। बहुत सारी मस्ती करने के बाद जैसा कि मैं इसके साथ रहती हूँ तो मेरे टाइम का पता भी नहीं चलता। बहुत शाम हो चुकी थी और मुझे फिर घर जाना था। तो गाइस जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तभी से मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था और घर आते आते और अभी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसा कि ये हीटिंग पैड मैंने बताया था तो मैंने सोचा आज इसका यूज़ कर लिया जाए। तो देखते हैं क्या असर दिखाता है ये अपना।